गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी। आप सभी को जय जगत। मेरा नाम स्नेहा शिवरकर, नासिक महाराष्ट्र से। आज दिनांक 21 अप्रैल 2025, गीता प्रवचन अध्याय 7वां। मनुष्य इतना निरानंद कैसे? उन निर्जीव पुतलियों को देखकर आखिर बेचारा किसी तरह थोड़ा आनंद पा लेता है। जीवन में आनंद नहीं है तो कृत्रिम आनंद खोजते हैं। एक बार हमारे पड़ोस में ढमढम बजाना शुरू हुआ। मैंने पूछा, यह बाजा क्यों? तो कहा गया, लड़का हुआ है। दुनिया में क्या एक तेरे ही लड़का हुआ है जो ढमढम बजाकर दुनिया से कहते हो कि मेरा लड़का हुआ है? लड़का होने की बात कहकर नाचता, कूदता और गाता है। यह सब लड़कपन नहीं तो क्या है? मानो आनंद का अकाल ही पड़ गया है। अकाल के दिनों में जैसे कहीं अनाज का दाना दिखते ही लोग टूट पड़ते हैं, उसी तरह जहाँ लड़का हुआ, सर्कस आया, सिनेमा आया कि ये आनंद के भूखे प्यासे लोग फुदकने लगते हैं। क्या यह सच्चा आनंद है? संगीत की लहरें कानों में घुसकर दिमाग को धक्का देती है। रूप आँखों में घुसकर दिमाग को धक्का देता है। इन धक्काओं में ही बेचारों का आनंद समाया रहता है। कोई तंबाकू कूटकर उसे नाक में घुसेड़ता है, कोई उसकी बीड़ी बनाकर मुंह में खोंचता है। यह सूंघने का या उस धुएं का धक्का लगा तो मानो उन्हें आनंद की गठरी मिल गई। बीड़ी का ठूठ मिलते ही उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। टॉलस्टॉय लिखते हैं, उस बीड़ी की खुमारी में मनुष्य किसी का भी खून भी कर सकता है। एक प्रकार का नशा ही है तो यह। ऐसे आनंद में मनुष्य क्यों मस्त हो जाता है? क्योंकि उसे वास्तविक आनंद का पता नहीं है। मनुष्य परछाई में ही भूला है। आज वह 5 ज्ञानेंद्रियों का ही आनंद ले रहा है। यदि आँख की ज्ञानेंद्रियां न होती तो वह मानता कि संसार में इंद्रियों के 4 ही आनंद हैं। कल यदि मंगल ग्रह से कोई 6 इंद्रियों वाला मनुष्य नीचे उतर आए तो ये बेचारा 5 इंद्रियों वाले खिन्न होंगे और रोते रोते कहेंगे कि इसके मुकाबले हम कितने दीनहीन हैं। सृष्टि का संपूर्ण अर्थ इन 5 ज्ञानेंद्रियों को कैसे मालूम होगा? इन 5 विषयों में भी फिर मनुष्य चुनाव करता है और उसमें रमता रहता है बेचारा। गधे का रेंकना उसके कानों में जाता है तो कहता है कि कहाँ से यह अशुभ आवाज़ आ गई। तो क्या तुम्हारा दर्शन होने से उस गधे को कुछ अशुभ नहीं होगा? तुम ही को दूसरे से नुकसान होता है। क्या दूसरों को तुमसे कुछ नहीं बिगड़ता? पर मान लिया है कि गधे का रेंकना अशुभ है। एक बार बड़ौदा कॉलेज में मेरे रहते समय कुछ यूरोपियन गायक आए थे तो वे उत्तम गवये अपनी तरफ से कमाल कर रहे थे। परंतु मैं सोच रहा था कि कब यहाँ से छूटूंगा, क्योंकि मुझे वैसा गाना सुनने की आदत नहीं थी। मैंने उन्हें फेल कर दिया। हमारी तरफ के गवैये यदि उधर जाएं तो शायद वे भी वहाँ फेल समझे जाएंगे। संगीत से एक एक को आनंद होता है तो दूसरे को नहीं। मतलब यह कि वह सच्चा आनंद नहीं है, मायावी आनंद है। जब तक वास्तविक आनंद का दर्शन नहीं होगा तब तक इस मायावी आनंद में ही झूलते रहेंगे। जब तक असली दूध नहीं मिलता था तब तक आटा घोलकर बनाया दूध ही अश्वत्थामा दूध मानकर पीता था। इसलिए जब आप सच्चा स्वरूप समझ लेंगे, उसका आनंद चख लेंगे, तो फिर दूसरी सब चीज़ें फीकी लगेंगी। धन्यवाद।